बाजी मोदी जी केवल करेंगे। बिहार को इन्होंने बजट पर छलने का काम किया, ठगने का काम किया और केवल इनको बिहार और बिहारियों से मतलब नहीं है। बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले आखिरकार क्यों भारतीय जनता पार्टी इतनी डरी हुई है और आखिरकार क्यों भारतीय जनता पार्टी के अंदर इतना डर है कि अगर जेडीयू की कमान निशांत कुमार के हाथ में आ जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी का पूरा खेल ही खराब हो जाएगा। इनके तमाम सियासी समीकरण खराब हो जाएंगे और क्यों निशांत कुमार को राजनीति में एंट्री करने से रोकने की कोशिश या पूरी ताकत कहा जाए ये भारतीय जनता पार्टी लगा रही है। तो आखिरकार क्यों तेजस्वी यादव को यहां उतरना पड़ा? तेजस्वी यादव विपक्ष के बड़े चेहरे हैं और उसके बावजूद उन्होंने निशांत कुमार का समर्थन किया है और कहा है कि नीतीश कुमार को शर्म आनी चाहिए। नीतीश कुमार इतने समय से मुख्यमंत्री बने रहे बिहार के, अभी भी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आज उनके बेटे को भारतीय जनता पार्टी राजनीति में आने से रोक रही है। वे नहीं चाहती कि जेडीयू की कमान निशांत कुमार को मिले और नीतीश कुमार मुख्य दर्शक बने हैं। क्या कहा है तेजस्वी यादव ने भारतीय जनता पार्टी के डर को लेकर और कैसे तेजस्वी यादव ये बता रहे हैं कि बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले कितना डर आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर देखने को मिल रहा है। एक रिपोर्ट देखिए। बाजी मोदी जी केवल करेंगे। बिहार को इन्होंने बजट पर छलने का काम किया, ठगने का काम किया और केवल इनको बिहार और बिहारियों से मतलब नहीं है। अब बिहार का चुनाव आएगा तो बिहार आएंगे, लिट्टी खाएंगे, मधुबनी पेंटिंग देखेंगे, छठी मैया को याद करेंगे, जानकी मैया को याद करेंगे, जगह जगह जाएंगे, बोलेंगे कि बिहार को नंबर 1 बना देंगे, नंबर 1 बना देंगे। 20 साल से आप राज्य में हैं, अब तक बिहार सबसे फिसड्डी राज्यों में आ रहा है। अपना विशेष पैकेज दिया आपने। आरंभ में क्या आपने रंगना मैदान में आपने कहा था कि कितना 1.25 लाख करोड़ का पैकेज देंगे, क्या हुआ उस पैकेज? कोई हिसाब किताब नहीं है। केवल जब चुनाव आता है तो मोदी जी को बिहार और बिहारी याद आते हैं, लेकिन अभी भी ये आ रहे हैं तो कोई नौकरी देने थोड़ी आ रहे हैं, कोई कारखाने लगाने थोड़ी आ रहे हैं, कोई ये पलायन रोकने और गरीबी मिटाने के लिए थोड़ी आ रहे हैं। ये केवल आ रहे हैं बिहार की जनता को भ्रमित रखना, चुनाव को मैनेजमेंट कैसे हो, यहाँ आ करके कुछ लोगों को इंस्ट्रक्शन देना कि इस तरह से काम हो, ये हो, चुनाव मैनेजमेंट करा जाए, यही काम है। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। तो क्या बिहार में तेजस्वी यादव की आंधी इतनी चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी हाल ही में इसलिए बड़े फैसले किए। नीतीश कैबिनेट में 7 मंत्री बनाए गए। साहब ये 7 मंत्री बनाए गए और ये अलग अलग जाति से आते हैं और जाति समीकरण का कार्ड खेलना ही क्या ये बताता है कि बीजेपी इस बात को भांप गई थी कि अगर ये जाति समीकरण का कार्ड नहीं खेला गया तो बिहार उनके हाथ से निकल जाएगा। लेकिन अब ये भी समझिए कि क्यों बीजेपी पूरी ताकत लगा रही है निशांत कुमार को राजनीति में आने से रोकने के लिए और क्यों तेजस्वी यादव ये चाहते हैं कि निशांत कुमार जेडीयू की कमान को संभालें। दरअसल तेजस्वी इस बात को समझते हैं कि अगर निशांत कुमार की एंट्री राजनीति में नहीं हुई और अगर जेडीयू की कमान जो है वे इनके पास नहीं आती है, यानी निशांत कुमार के पास में, तो ऐसे में बिहार के अंदर जो बड़ी मुश्किलें हैं वे तेजस्वी को जरूर होंगी। तो कि अगर जेडीयू की कमान किसी ऐसे चेहरे के पास, किसी ऐसे शख्स के पास आ जाती है जो कि तेजस्वी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है, तो ऐसे में बिहार का जो सियासी रास्ता है वह तेजस्वी के लिए रुकेगा। तो यही बड़ी वजह है कि तेजस्वी यादव ये चाहते हैं कि जेडीयू की जो कमान है वह निशांत कुमार के पास आ जाए। निशांत कुमार अभी सीधे साधे हैं, राजनीति की उतनी समझ उन्हें नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी देखिए कितनी चालाकी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ये चालाकी कर रही है कि वे नहीं चाहती कि निशांत कुमार को जेडीयू की कमान सौंप दी जाए। वे नहीं चाहती है
कि जेडीयू में बड़ी जगह निशांत कुमार को मिले, क्योंकि जेडीयू सबसे बड़ी ताकत है बिहार के अंदर। जेडीयू पार्टी का एक अपना वर्चस्व है, और अगर नीतीश अपने बेटे निशांत को जिम्मेदारी देते हैं तो जेडीयू की पकड़ वैसे ही बनी रहेगी, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि अगर नीतीश अपने बेटे निशांत को जिम्मेदारी नहीं सौंपेंगे तो जेडीयू अल्पमत में आ जाएगी। जो जेडीयू है वे खात्मे की कगार पर आ जाएगी। और ऐसे में जिस तरीके से नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के समर्थन में तेजस्वी यादव उतरे, इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ये भी कह रहे हैं कि निशांत कुमार को इसलिए भारतीय जनता पार्टी रोकने की कोशिश कर रही है क्योंकि ये नहीं चाहती कि निशांत राजनीति में आए, और ये नहीं चाहती कि जेडीयू की कमान इनके हाथ में आए, यानी कि जेडीयू को भी टेक ओवर करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है और अपने हिसाब से जेडीयू के अंदर एक बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा जो बीजेपी सोच रही है? और क्या नीतीश कुमार मुख्य दर्शक बने रहेंगे, या विपक्ष में रहकर तेजस्वी ने जो आवाज निशांत कुमार के लिए उठाई है इसका बड़ा फायदा मिलता नजर आएगा? आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।